हेलो दोस्तों, तो आप सबको जैसे पता ही है सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग अभी क्या चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? जो लोग बिग बॉस देखते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में जो चल रही है या चल रहा है वो है तानिया मित्तल का फेंकू भाषण। जी हाँ, तानिया मित्तल के फेंकू भाषण जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं और उन्हीं के इन्फ्लुएंसर फैन उन्हें रोस्ट करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं कर रहे हैं। और उन्हीं कुछ क्लिप्स में से मैं भी चंद क्लिप्स आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो स्वर्ग देखिए। होता है ना, अगर धरती पे होता तो ऐसा ही दिखता। सपनों जैसा है। हाँ सपनों भाई, तो जैसा। ये इनमें बोल रही हैं कि जो स्वर्ग होता है ना वो भी शायद फीका पड़ जाता। बहन, तू क्या यमराज की पुत्री है जो तू स्वर्ग नर्क सब देख के आई है? नहीं ना। हाँ, 5 स्टार 7 स्टार कभी देखा भी है? चलो मेरा तो छोड़ो, मैंने तो नहीं देखा है। अपन तो भाई नहीं है ना, हमको अभी बनना है। जब बनेंगे भगवान की दया से तब देख लेंगे। पर તું હવે ફેંકવાનું થોડુંક ઓછું કર ને। કેટલું ફેંકે છે આ તો લ્યા। मैंने तो मतलब जब से बिग बॉस चालू करा है ना, मैं स्टार्टिंग में भाई ये बंदी बहुत अच्छी लगी, कसम खा के बोल रही हूँ, बाय गॉड। स्टार्टिंग में ये बंदी इतनी अच्छी लगी ना कि यार कितनी इनोसेंट है, कितनी क्यूट है। लेकिन फिर जैसे जैसे इसकी असलियत बाहर आई, अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये भाई फुटेज के लिए ये सब कर रही है। पर हाँ, ये माइंडसेट गेम तो खेल रही है। पूछो कैसे भाई? मतलब लगभग शायद 10 से 12 कंटेस्टेंट होंगे या शायद ज़्यादा भी होंगे। मैंने एक्चुअली पूरे कंटेस्टेंट उनके नाम नहीं याद है, पर जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर ट्रोल की जा रही है, सबसे ज़्यादा क्लिप्स जिस पे रील्स बनी जा रही है, सबसे ज़्यादा फुटेज जो ले रही है वो है तानिया मित्तल। भाई इसने मतलब यार मतलब हद कर दी है। चलो अभी अंबानी, भाई अंबानी तक पहुंच गई है तो कि अंबानी तक, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तक, हाँ अभी तक सबसे ज़्यादा रिचेस्ट फैमिली जो है इंडिया में वो है दी अंबानी फैमिली। जी हाँ, पर इसकी फेकम फेंकी देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई अंबानी को भी इसने तो पीछे छोड़ दिया। चलो बाजू था ने હવે આવું લાગે છે કે આ ગુજરાતી માણસોને પાછળ મૂકી દીધું લો એને तो मतलब कि हद है। चलिए अब दूसरी क्लिप भी बता देती हूँ। सामने सोच, साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। ओ माय गॉड, अरे बड़ी संस्कारी लड़की है भाई, शर्म आती है साड़ी पहनने में। बाहर हर किसी के सामने थोड़ी ना साड़ी पहन लेगी। ये क्या भाई, तू तो बाहर साड़ी तक नहीं पहनती और यहाँ पे ब्लाउज खुल खुल के बता रही है। भगवान, मेरी सांस जिंदा रखना। ये पूरा एपिसोड देखना है मेरे को, पूरा। जी हाँ, पूरा सीजन देखूंगी इस चक्कर में। जी हाँ, इस चक्कर में। और देखो, अरे इसका अलिया, अरे शायरी लेके आई। अब शायरी सुनो भाई। अब कुछ ही दिन बचे हैं, इस शो के बाद मेरी शादी हो जाएगी। मेरे एक्स और मेरे दिल की बात इसी कमरे की होके रह जाएगी। और भाई जिससे होगी तेरी शादी वो होएगा बहुत ही बड़ा बर्बादी बर्बादी बर्बादी। एक फ्लोर है मेरे कपड़ों के लिए, पूरा एक फ्लोर। 2500 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। हर फ्लोर पे 5 नौकर रहते हैं, तो किचन स्टाफ रहता है, कोई जिसका दिक्कत ही नहीं। 7 ड्राइवर हैं। और भैया हर फ्लोर पे नौकर है। और हमारे यहाँ तो भाई हर फ्लोर पे बच्चे मिलते हैं। हाँ, एक को पकड़ के लेके आओ तो दूसरा ऊपर भाग जाता है, दूसरे को ऊपर से नीचे पकड़ के लेके आओ तो ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चलो। अरे हर फ्लोर पे नौकर है भाई, नौकर है। मतलब हम जैसे कि तो क्या ही औकात है इसके आगे, है ना। हर फ्लोर पे नौकर है भाई। बाहर जाओ ना, होटल में 5 स्टार होटल 7 स्टार में चली जाते तो वो सस्ते लगेंगे तेरे को। 5 स्टार 7 स्टार कुछ नहीं लगे।
एक मिनट, पर फिर मैंने दूसरी रील में जो फटा पुराना मकान देखा था वो किसका था? इसका नहीं था? ओ शायद किसी को दान कर दिया होगा ना वो घर उसने, है ना? हाँ भाई, मैंने तो इनके दान के भी बहुत किस्से सुने हैं भाई, लेकिन इस लड़की की एक बात तो माननी पड़ेगी, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। जी हाँ, भारतीय संस्कृति को इसने बदनाम करने के लिए भी नहीं छोड़ा। देख ही सकते हो जिस तरीके से ये पहन रही है साड़ी। कौन कहता है कलयुग में भगवान नहीं मिलते? मिलिए तान्या मित्तल से। तान्या ने कभी अपनी संस्कृति और अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ा। जहाँ और भाई मतलब क्या ही बोले, इन जैसी लड़कियों की वजह से ही हम अगर साड़ी पहन के बाहर निकल जाएं और थोड़ा स्लीवलेस या बैकलेस ब्लाउज पहन लें तो हम बदनाम हो जाते हैं इससे पहले। और 4 लोग ताने मारते हैं वो अलग, अब ताने नहीं मारेंगे, अब तान्या मारेंगे, तान्या, है ना? हाँ कि देखो ये भी उससे कम नहीं है। बात तो सही है। ये बात तो है, संस्कृति के मामले में इसने सबसे आगे रखा है। वहीं आगे अगर साड़ी का पल्लू है, नेकलेस भी है ना? बिल्कुल। तो तूने देखा तो बहुत दायरे में रहती हूँ ना कि किसी के सामने, सोच साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। बात तो है भाई, साड़ी तो ये बाथरूम में ही पहनती होगी, सिर्फ ब्लाउज पहनती है सब लोगों के सामने। क्या है, रील लेनी पड़ती है, फुटेज लेना पड़ता है ना भाई, फिर ट्रोलिंग कैसे मिलेगी हमको, मतलब हमारे ऊपर जो है फैंस का अट्रैक्शन कैसे आएगा? कुछ तो पहनना पड़ेगा ना बाहर, समझा करो यार थोड़ा। हाँ नहीं तो हर कुछ समझाना पड़ता है तुम्हें। जो लोग 2 चेहरे रखते हैं ना वो वही परेशान रहते हैं, वो मेंटेन करना क्योंकि किसी ने पकड़ लिया किसी दिन तो ठीक बात। ये एक सेकंड कि जो लोग 2 चेहरे रखते हैं उन्हें भाई डरा रहना पड़ता है। देखो भाई, इसके बोलते बोलते मेरी जुबान भी लड़खड़ाने लगी। हाँ, तो डर बना रहता है जो 2 मुंह की बातें करते हैं। वहीं मतलब मेरी मम्मी भी खाना नहीं बनाती, मैंने 30 साल में नहीं देखा उनका भी पराठा गोल नहीं बना। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और सारे संस्कार रसोई के ही नहीं होते। और इसी पॉडकास्ट में इसने ये भी बोला था कि मेरी मम्मी ने मुझे खाना वाना बनाना सब पहले से ही सिखा दिया है, और वहीं एंट्री होने के बाद बिग बॉस में ये बोलती है मेरी मम्मी ने कभी खाना नहीं बनाया तो मैं कैसे बना दूं। हमारे यहाँ तो 4 नौकर होते हैं, एक रोटी को ऐसे गोल करता है ना? हाँ, दूसरा बेलता है, तीसरा सेकता है और चौथा घी लगाता है उसमें। भाई तू घी लगा रही है या हमको बटर पॉलिश कर रही है? हमको नहीं भाई, बिग बॉस वाले को। हाँ, पर एक बात तो है, आधे से ज्यादा तो फैन बिग बॉस वाले जो हैं वो इसी की जी हाँ, इसी की फेकम फाकी देखने के लिए आते होंगे। नहीं तो जैसे कि मुझे ही देख लो, मैं भी इसकी फेकम फाकी देखने के लिए बिग बॉस का ये सीजन देख रही हूँ, वरना बिग बॉस में तो मेरे को टप्पा ही समझ में नहीं आता, एक टप्पा समझ में नहीं आता, जो कि मैं इस सीजन में इतना मस्त मशगूल होके देख रही हूँ। कुछ और देखेंगे, चलिए दिखाती हूँ। मतलब इसने देख लो, कुंभ में भी 100 लोगों की जान बचाई, पुलिस वालों की भी। तब पुलिस वाले क्या कर रहे थे? चने खा रहे थे क्या? नहीं ना। और भाई खानदानी बॉडीगार्ड रखती है। हाँ, पूरा खानदानी बॉडीगार्ड से पैदा हुआ है लगता है ना भाई। इसकी बकवास सुनते सुनते और करते करते तो मुझे गर्मी लगने लगी भाई, कैसे सहन कर लेते हैं लोग इसको और इसकी बकवास को। हाँ, तो भाई मैं कहाँ थी? हाँ, बॉडीगार्ड पे थी भाई मैं, बॉडीगार्ड पे। हाँ, तो कितने 100 लोगों की इसने बचाई है भाई जान, ठीक है। हाँ, मेरे को लगता है कि ये वहाँ कुंभ में स्नान करने नहीं गई थी, क्या है भीड़ ज़्यादा थी, वैसे ही उस टाइम पे तो कोई पहचानता नहीं था, तो चेक करने गई होगी महारानी कि देखते हैं मुझे कोई जानता है या नहीं, और फिर खुद ही ने बॉडीगार्ड उनको बोल दिया होगा अरे थोड़ा एक्टिंग कर लो, लोगों की जान बचा लो करके, तो ऐसे क्या है थोड़ा अट्रैक्शन बटोर लो। पर भाई फेमस तो ये बिग बॉस होने के बाद ही है भाई, इससे ज़्यादा मीमीज किसी की नहीं बन रही, किसी की नहीं भाई। ये बात तो सही बोली इसने, साड़ी पहनकर भी
लड़कियों के लिए ये जो पोजीशन पे पहुंची है वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और बहुत आसान भी होता है जब हम बैकलेस ब्लाउज पहने और डीपलेस नेकलेस जो है वो ऐसा बिल्कुल डीप पहने। बहुत आसान होता है, बहुत आसान है ना। ये बोल रही है अब सुबह सुबह मैं कैसे लड़ूं, मतलब आंख भी नहीं खुली है और बोले मैं कैसे लड़ूं। तो भाई एक काम कर, तू सही बोल रही हो कि नहीं, मुंह पे पानी मार इसके और फिर लड़। क्योंकि हम जैसे लोग तो भाई बिग बॉस में लड़ाई देखने के लिए आते हैं और तुम जैसे, मन नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है कि तुम जैसे अगर ऐसा बोलोगे कि सुबह सुबह लड़ा तो हम क्या यहाँ पे झांझ मंजीरा बजाएंगे? तुम्हें लड़ता हुआ ही देखने के लिए तो हम आते हैं। हाँ नहीं तो फुटेज बहुत लेती है ये छोकरी, बहुत फुटेज लेती है। भाई सुना इसने क्या बोला? इसने बोला डोरा कोई ऐसा वैसा नहीं है, चांदी का है। तो भाई मैं भी इसको यही बोलना चाहूंगी कि चांदी हो सोना हो पित्तल हो, अरे चांदी हो सोना हो पित्तल हो, जो बिग बॉस में सबसे ज्यादा फेंकती है वो तानिया मित्तल हो। सही बोला कि नहीं? इसी के पीछे एक शायरी में भी ऐड करना चाहूंगी कि बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, इस शो के बाद मेरी शादी हो जाएगी और जो कोई भी होगा वो लड़का जिससे मेरी शादी होगी उसकी बेचारे की अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बस अब इससे ज्यादा भाई अब मैं इसको रोस्ट नहीं कर सकती। नाउ आई हैव क्रॉस्ड माई all the limits to see this video and make this video God। इससे ज़्यादा अब मैं भगवान, अब इससे ज़्यादा मैं इसके वीडियो सहन नहीं कर सकती। इसको भाई निकाल दो जल्दी से, या तो बिग बॉस से निकालो या तो फिर इस देश से ही निकाल दो। भाई इतना पैसा है तो यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ क्या बोल रही है? दुबई में जाती है भाई बकवाला खाने, बकवाल खाने दुबई में जाती है। तो बकवाल खाने दुबई में जाती है तो बकवास करने यहाँ क्यों आती है? बकवास भी वहीं करा करना।